है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। सुंदरता, खूबसूरती, ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर मानव मन आकर्षित हो जाता है। ब्यूटी हर किसी को अपनी ओर खींचती है, कशिश करती है। ये मानव मन का स्वभाव है कि जहां भी कोई खूबसूरत चीज दिखे, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, कोई वस्तु की खूबसूरती हो या कोई हसीन चेहरा हो, उसकी तरफ वो जरूर अट्रैक्ट होता है। और उस खूबसूरती को देखते हुए साथ साथ अपने लिए भी वो यह अपेक्षा रखता है कि काश मैं भी ऐसा खूबसूरत बन जाऊं, मैं भी ऐसा सुंदर बन जाऊं। अब ये सुंदरता जिसके लिए हर मानव मन की इच्छा रहती है, वह सुंदरता क्या है? कहा जाता है कि परमात्मा ने हमें यह सुंदर जिंदगी दी, यह उसकी सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन इस जिंदगी को हम सुंदर बनाएं, यह हमारी परमात्मा के प्रति रिटर्न गिफ्ट होगी, उसके लिए उपहार होगा। कैसे बनाए जिंदगी को सुंदर? आइए कुछ चर्चा आज हम करते हैं। सुंदरता के मायने अगर देखे जाए तो एक होती है बाहरी सुंदरता। कोई की स्किन बहुत गोरी है, नए नक्श बहुत सुंदर है, तो हम उसको सुंदर कह देते हैं। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी का स्मार्ट चेहरा देखकर, किसी की स्मार्ट पर्सनालिटी देखकर हम एकदम प्रभावित हो जाते हैं उस व्यक्ति पर। लेकिन क्या वह फर्स्ट इंप्रेशन सचमुच लास्ट इंप्रेशन बनता है? अगर आप खूबसूरत हैं, थैंक्स टू योर जीन्स, आपके माता पिता के जो जीन्स आपको मिले हैं, उस आधार पर आज आप सुंदर हैं। जिस देश में, जिस तरह के क्लाइमेट में हम रहते हैं, वह भी हमारी बाहरी शारीरिक सुंदरता का बहुत बड़ा कारण होती है। अब उस सुंदरता को या उस अपने अपीयरेंस को, अपनी बाहरी खूबसूरती को हम निखारना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, या टीवी पर, फिल्म्स में अपने आसपास जो सुंदर चेहरे हम देखते हैं, हमें लगता है कि शायद हम भी कुछ प्रयोग करके, कुछ थोड़ा सा मेहनत करके उनके जैसा सुंदर बन जाए। और इस सुंदर बनने की होड़ में हम कई सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लेते हैं, कई तो प्लास्टिक सर्जरीज करा लेते हैं अपने नए नक्श को ठीक कराने के लिए, स्किन को गोरा करने के लिए, और बाहरी सुंदरता को हासिल कर लेते हैं। भले ही उसके लिए उन्होंने नेचर के नियमों के विरुद्ध जाकर आर्टिफिशियल तरीके अपनाए, लेकिन मन को वह एक संतुष्टता उनको मिल जाती है कि हम सुंदर बन गए। अब बात ये आती है कि ये जो एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहरी सुंदरता को हमने हासिल कर लिया पैसा खर्च करके, मेहनत करके, या नेचुरली आपको मिली हुई है सुंदरता, यह बाहरी सुंदरता कितनी देर तक टिकेगी? कहा जाता है ब्यूटी इज स्किन डीप, मतलब ये जो शरीर के ऊपर त्वचा का, स्किन का जो आवरण चढ़ा हुआ है, बस यहाँ तक ही हमारी सुंदरता सीमित है। अगर इस आवरण को हटाया जाए तो उसके अंदर क्या दिखेगा? सिर्फ हड्डी, मांस, खून। तो सुंदरता वास्तव में क्या है? ये बाहरी सुंदरता जो हमें नेचुरली मिली हो या आर्टिफिशियली हमने जिसको अचीव किया हो, एक एज के बाद किसी भी तरह की बीमारी की वजह से,
कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट की वजह से वो डैमेज हो सकती है, हम उसको खो सकते हैं। कोई व्यक्ति भले बाहरी रूप से बड़ा सुंदर है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड बना हुआ है, लेकिन अगर उसके बोलने का तरीका सही नहीं है, बात बात में वो औरों का अपमान करता है, जो चरित्रहीन है, जो बेईमानी के काम करता है, क्या वास्तव में उस व्यक्ति को सुंदर कहा जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर आवश्यकता आ पड़ती है कि हम अपनी आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान दें। अगर जैसे कि कहा गया नेचुरली रूप से आप सुंदर हो, बधाई हो आपको, लेकिन अगर आप बाहरी रूप से नेचुरली सुंदर नहीं भी है, तो संसार ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे लेजेंडरी पर्सनैलिटीज से भरा हुआ है। इतिहास हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जो बाहरी रूप से भले ही किसी भी एंगल से सुंदर नहीं थे, लेकिन जो कर्म उन्होंने किए, जैसा जीवन उन्होंने जिया, संसार के लिए, देश के लिए जो कार्य उन्होंने किया, आज सदियां बीत गई फिर भी हम उनको याद करते हैं। महात्मा गांधी जी, मदर तेरेसा, आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान देने वाले अनेक शहीद, शायद बाहरी रूप से उनकी पर्सनैलिटी किसी को भी आकर्षित करने वाली नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में जिन मूल्यों को, जिन गुणों को उन्होंने अपनाया, जिस आधार पर उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया, हर मानव मन में आज उनके प्रति सम्मान है। हम जब भी उनका नाम लेते हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति अपार प्यार और सम्मान की भावना जागती है। तो बात यह आती है कि बाहरी सुंदरता, उसके पीछे हम लगे या जैसे हम हैं वैसा अपने आप को मेंटेन करते हुए, हेल्थ का ध्यान रखते हुए, फिटनेस का ध्यान रखते हुए, बजाय इसके कि किसी आर्टिफिशियल साधनों को हम अपनाएं, हम अपना अटेंशन, अपना फोकस केंद्रित करें अपनी आंतरिक सुंदरता की ओर। और ये आंतरिक सुंदरता क्या है? देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी और को सुख देता है, अपने कर्मों से औरों को आराम देता है, तो उसे जरूर कहा जाएगा कि वह व्यक्ति चाहे बाहरी रूप से सुंदर है या नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अति सुंदर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सभी जानते हैं, हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट और साथ ही भारत के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला, इस देश की सेवा की, उन्होंने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई है एक बहुत सुंदर कविता के रूप में कि सुंदर हाथ किसके होते हैं। उन्होंने सुंदर हाथ उसको नहीं कहा जो मैनिक्योर किया हुआ है, नेल पॉलिश लगाया हुआ है या मेहंदी लगाई हुई है, नहीं, उन्होंने कहा सुंदर हाथ वो होते हैं जो किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर हाथ वह होते हैं जो मेहनत करते हैं। सुंदर हाथ वह होते हैं जो किसी के आंसू पोंछते हैं। सुंदर हाथ वो होते हैं जो आगे बढ़ते और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर कविता के रूप में उन्होंने सुंदर हाथ कौन से होते हैं यह हमें बताया। वैसे भी देखिए, कहा जाता है ना, हैंडसम इज ही हु गिव्स हिज हैंड टू समवन। अगर हम दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ही हम हैंडसम हैं। अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स लगाकर स्किन को तो गोरा हम कर लेंगे, लेकिन सचमुच सर्व का प्यारा बनने के लिए, सबके दिल पसंदीदा व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने जीवन को अनेकानेक सद्गुणों से सजाना होगा। जैसे कि गीत में हम सभी बहुत सुंदर लाइन्स सुन रहे थे कि सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है और कोई पत्थर है।
तो इसी तरह से मानव जीवन हम सभी का एक जैसा है, लेकिन इस जीवन में अगर हमें सद्गुण भरे हैं तो हमारा जीवन हीरे जैसा चमकेगा, जो औरों को भी प्रकाश देगा। और वही अगर इस जीवन में हम अवगुण भरेंगे, बुराइयां भरेंगे, तो वह औरों के लिए भी दुखदाई बनेगा। पत्थर जैसी उसकी वैल्यू होगी। जहां वैल्यूज की बात आती है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहेंगे। मान लीजिए एक कांच का ग्लास हम बाजार से खरीद के लाते हैं। कितनी कीमत होगी उसकी, कितनी वैल्यू होगी? अंदाजा 20 रुपए। मान लीजिए अब उस कांच के ग्लास को हम दूध से भर देते हैं। अब उस दूध से भरे ग्लास की कीमत क्या होगी? जरूर 20 रुपए से अधिक होगी ना। चलिए मान लेते हैं कि उसकी कीमत अब 30 रुपए हो गई। अब मान लीजिए कि हम उस कांच के ग्लास को दूध के बदले चांदी से भर देते हैं। अब उसकी कीमत क्या होगी? कुछ 100 रुपए, 1000 रुपए में उसकी कीमत हो जाएगी। कांच का ग्लास वही है, लेकिन दूध के बदले उसमें चांदी भरी गई। अब मान लीजिए हम उसमें चांदी के बदले सोना भर देते हैं। अब उसकी कीमत और अधिक बढ़ जाएगी, कई गुना उसकी कीमत हो जाएगी। अभी भी कांच का ग्लास वही है। अब हम लास्ट उसको चांदी, दूध या सोने के बदले हीरों से भर देते हैं, बेशकीमती हीरों से। अब उसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो जाएगी। ग्लास वही है, कीमत उसकी डिसाइड हो रही है उसके अंदर क्या भरा हुआ है। और मान लीजिए वही कांच का ग्लास अगर टूट जाता है तो उसके कांच के टुकड़े किसी को चुभ सकते हैं। उसकी वैल्यू तो खैर कोई भी नहीं होगी, लेकिन अगर वो कांच के टुकड़े किसी को चुभते हैं, किसी का खून बहा देते हैं, तो और ही वह नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा, क्योंकि हमें वो दुख दे रहा है, हमारा और ही खर्चा करवा रहा है। मानव जीवन उसी कांच के ग्लास के भांति है। इस मानव जीवन में हम क्या भरते हैं? हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करते हैं, देशभक्त हम हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम अथक रूप से प्रयासरत हैं। क्या हम कर रहे हैं? अपने लिए जीने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुणों से हम अपने आप को भरपूर करें जो हमारे जीवन में हम हर रोज रात को बैठकर जब अपने आप को देखें तो दिन भर के लिए हमारे मन में संतुष्टता का भाव निकले, ना कि पछतावे का भाव। हमारे वार्तालाप के बाद किसी व्यक्ति से मिलकर उस व्यवहार को पूरा करने के बाद मन में वह तसल्ली हो कि यह काम सही हुआ, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, ना कि पछतावा, ना कि सॉरी बोलने वाली बात कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। अगर सद्गुणों के गहनों को हम जीवन में अपनाकर चलेंगे तो अवश्य हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाएगा। एक और वाक्य इसमें मुझे याद आ रहा है। कहते हैं एक फोटोग्राफर ने नई नई फोटो की शॉप खोली। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने बाहर अपने नाम के बोर्ड के साथ एक बहुत सुंदर ऑफर दे दी लोगों को। उसमें लिखा था, अलग अलग रेट्स उसने लिखे थे फोटो खींचने के। पहली फोटो जैसे आप दिखते हैं 10 रुपए में, दूसरी फोटो जैसा आप सोचते हैं कि आप दिखते हैं उसके 20 रुपए, और तीसरी फोटो जैसा आप चाहते हैं कि लोगों को आप दिखें, और इसके थे 50 रुपए। और लोगों की भीड़ लग गई उसके पास। पता है कौन सी फोटो खिंचवाने के लिए? जी, तीसरे नंबर की फोटो। हम अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। वास्तव में
सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर बनने की बात नहीं है। आजकल जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि लोग कॉस्मेटिक्स यूज करके, आर्टिफिशियल सर्जरी करके, या आजकल उतने की भी जरूरत नहीं रही, फोटो में ही ऐसे ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स डाल देते हैं कि वह सुंदर दिखे। फोटोशॉप कर लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत व्यक्ति है। लेकिन हमें अटेंशन देना होगा अपनी आंतरिक सुंदरता को निहारने के लिए, और इसी आंतरिक सुंदरता को निखारने के लिए संसार का कोई भी ब्यूटी पार्लर, कोई सैलून हमारे काम नहीं आएगा। हमें अपने जीवन को ही एक प्रयोगशाला बनाना होगा। अपने जीवन को ही एक ऐसा ब्यूटी पार्लर बना लें जहां हम अपना मेकअप सद्गुणों से करें, सद्गुणों के गहने पहने, सद्गुणों का श्रृंगार हम करें। ऐसे सुंदर सुंदर वैल्यूज को, गुणों को हम जीवन में अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल अनुशासन, नम्रता, मधुरता, सत्यता, हर्षित मुखता, सहनशीलता, कई सारे ऐसे गुण हैं, ऐसे वैल्यूज हैं जिनको जितना हम जीवन में अपनाते जाएंगे हमारा जीवन और निखरता जाएगा और हसीन बनता जाएगा। और ये गुण, उन गुणों की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है उनका जीवन में महत्व, उन गुणों को अपनाने में क्या बाधाएं आ सकती है और उन बाधाओं को ओवरकम करते हुए, उन्हें पार करते हुए कैसे हम प्रैक्टिकली उन गुणों का स्वरूप बन सकते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी के अंबाला कैंट शाखा द्वारा हम YouTube पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको बहुत सुंदर नाम दिया गया है, जिंदगी बने हसीन, ब्यूटीफाई लाइफ विथ वर्च्यूज। हमें अपने जीवन को हसीन बनाना है, सुंदर बनाना है सद्गुणों की धारणा से, और उसके लिए एक बहुत सुंदर अभ्यास भी हम साथ साथ हर रोज करते रहेंगे। एक एक गुण की परिभाषा को, उसके महत्व को समझते हुए उन गुणों को देने वाले, उन गुणों के सागर परमात्मा के साथ भी हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, बाहरी सुंदरता पर आकर्षित ऐसा संसार जहां पर नेगेटिविटीज, बुराइयां, विकार अति में हैं, और उन सभी नेगेटिविटीज के प्रवाह में हम कहीं बह न जाए, हम कहीं बहक न जाए, इसके लिए इंटरनल पावर होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव लोगों के बीच में रहते खुद को पॉजिटिव बना पाना, यह ऐसे ही है जैसे कमल का फूल कीचड़ के बीच होते हुए कितना न्यारा और कितना प्यारा, कितना सुंदर होता है। ऐसा जीवन हमें बनाने के लिए आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होगी। तो सर्वशक्तिमान, सर्वगुणों के सागर परमात्मा पिता के साथ जब हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे और एक एक गुण को, एक एक वैल्यू को, एक एक अच्छी क्वालिटी को जब जीवन में प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, तब सचमुच हमारा जीवन अति सुंदर बनेगा। हम बाहरी रूप से सुंदर बन पाए या नहीं बन पाए, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आंतरिक सुंदरता ऐसी हसीन होगी जो लोग हमारे लिए सम्मान से झुकेंगे। और ये कोई औरों को झुकाने के लिए नहीं है, जैसे कि पहले ही कहा, परमात्मा जो हम सबके रचयिता है, हम सबके प्यारे पिता है, जिन्होंने ये जिंदगी हमें दी है, उनके प्रेम का यह रिटर्न होगा कि हम अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। बहुत सारे सद्गुणों से खुद को सजाते हुए जीवन को हम सार्थक करेंगे। तो आइए, कल से जो सीरीज YouTube पर हम शुरू करने जा रहे हैं, हर रोज उसका लिंक आपको मिलता रहेगा, और उसमें हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो समर्पित रूप से इन ईश्वरीय सेवाओं में अथक रूप से
अनवरत रूप से लगी हुई हैं, ऐसी हाईली एजुकेटेड बहनें जिन्होंने परमात्मा ज्ञान को स्वयं जीवन में उतारा है, जो इन सद्गुणों का स्वयं स्वरूप बनी हुई है, इनको जीवन में धारण करके अपने अनुभवों के आधार पर, अपने विजडम, अपने सद्विवेक के आधार पर आपके साथ इन सद्गुणों की व्याख्या साझा करेंगी। इनमें से कई बहनों ने ब्रह्मा कुमारीज के वैल्यू एजुकेशन के जो कोर्सेज चलते हैं, आज मुझे खुशी हो रही है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल संस्था है, 140 देशों में जो विशेष वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए इस लक्ष्य के साथ कार्यरत है। इनके ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स में मेनली वैल्यूज की ही बातें की जाती है, सद्गुणों को जीवन में अपनाकर पॉजिटिव लाइफ, बीइंग पॉजिटिव की बात की जाती है। और इन्हीं वैल्यूज की टीचिंग्स को लेकर भारत की और कुछ विदेश की लगभग 16 यूनिवर्सिटीज ने वैल्यू एजुकेशन को अपना सिलेबस बनाया हुआ है, जिसमें सर्टिफाइड कोर्सेज कराए जाते हैं, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, रेगुलर कॉलेज में कुछ 100 मार्क्स के पेपर वाले ऐसे सिलेबस हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, इनमें से हमारी बहनें जो आपके सामने आएंगी, कई सारी बहनों ने वह कोर्सेज करके उसमें सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है। तो ये सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी तपस्वी बहनें जो दैवी गुणों का स्वरूप बनकर, ज्ञान की देवी बनकर हम सबके साथ यह दिव्य गुणों के वैल्यूज के बारे में चर्चा करेंगी। आशा है कि आप सभी इस सीरीज का बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को उन दिव्य गुणों से सजाते जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान। दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान। खुशबू बिखरे पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान। तो भगवान को आकर्षित करने वाला ऐसा सुंदर व्यक्तित्व, हसीन जिंदगी हम बनाएं। बाहरी चेहरे को तो लोग देखेंगे, लेकिन हमारे आंतरिक सुंदरता को स्वयं भगवान देखेगा। तो चलिए एक ऐसी राह पर, एक ऐसे नए सफर पर जहां हम अपनी जिंदगी को और अधिक हसीन बनाएंगे। ओम शांति।